कोई नहीं मानते। और जैसे इनका ऑपरेशन होता है कहते भाई देखो अब तुम मरने वाले पक्के हो, कोई नहीं बचा सकता है। यदि तुम अक्ल से ऐसा करो, इस प्रकार का भोजन करो, बाईपास सर्जरी के बाद और ऑपरेशन के बाद व्यक्ति बिल्कुल सूखी रोटी खाता है, उसमें पानी में भी खिला तो खा लेगा। और बोले उसके बाद ये लोग इतना पथ्य करते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऑपरेशन नहीं हो तो कहते हैं होता रहता है, चलता रहता, जब देखा जाए। यानी व्यक्ति ठोकर खाने के बाद चेतता है, ठोकर लग जाए फिर चेत जाता है। कैंसर हो जाए फिर नहीं अब मैं महाराज में गुटखा नहीं खाऊंगा, आप कैंसर ठीक कर दो। पहले तो कहा था, पहले तो महाराज आप तो कहते ही रहते, आपका काम क्या है। 90% लोगों की आदत है, पहले चेतेंगे नहीं, जब घटना घटेगी तब चेतेंगे। पहले कह रहा हूं कि भाई मत खाओ, बोले महाराज आप तो कहते ही रहते कुछ नहीं होता। और जब हो जाता है फिर बाद में कहो तो वो खुद ही छोड़ देता है। तो घटना घटने के बाद कभी अशुभ कर्म का उदय आता है तो शायद हमारे कुछ अच्छे के लिए आता है। रामचंद्र जी का वनवास का होना, उनके कष्टों में जाना, सही में वो महाराजयोग था, क्योंकि वहाँ के बाद ही वो महान बने। रामायण की प्रसिद्धि हुई, सत्य की विजय हुई। सत्य को चुनौती पे जाने दो, सत्य को बचाओ मत। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, नीति है। यदि तुम सत्य हो तो मत, उसे जितना ज्यादा संकट आना चाहिए। धर्म में तुम्हारे दम है तो कभी ये मत सोचना मानवा मैं अपना नेचर बता रहा हूं और जिसमें आनंद मुझे आ रहा है। यदि धर्म तुम्हारा है तो तुम कभी भी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए घबराना नहीं, डरना नहीं। एक व्यर्थ का दुख है, व्यर्थ का दुख से हम दुखी हैं कि कहीं हमें दुख आ नहीं जाए, परेशान इसे हम कहीं मर नहीं जाए। हमें दुख लग रहा है, सर्दी है, कहीं हमें सर्दी नहीं लग जाए। अब इसी सर्दी है तो नहीं, अरे महाराज नहीं अभी तो ठीक हूं, पर डर कैसा है। सर्दी, गाड़ी सही चल रही है, डर क्या लग रहा है। बार बार फोन क्यों आ रहा है, बीच में कहाँ तक पहुंचे हो, क्यों आ रहा है। डर लग रहा है कि एक क्षण पहले भी व्यक्ति फोन नहीं रख पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। घर वाले निश्चिंत, अभी तो फोन आया था। तो ये सारी दुर्घटनाएं इतनी ज्यादा घट जाती हैं कि व्यक्ति इसी से दुखी होता है। तो जैन दर्शन कहता है हम कर्म को तो नहीं पलटेंगे, लेकिन कर्म का जो तुम्हें भय है, इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए धर्म आया है। बहुत समझना, तुम लोग समझते हो कि हमारे कर्मों से हमें बरी करा देगा। एक सिद्धांत बना लेना, कोई बरी नहीं करा सकता। बस जो फॉरेस्ट का हमने उदाहरण दिया है, संक्रमण की व्यवस्था है कि यदि तुम्हारे खाते में दूसरी जमीन पड़ी है और वो फॉरेस्ट के निकट में है, तो एक गुंजाइश है कि उसकी अदला बदली हो सकती है। वो भी पटवारी नहीं करेगा, पंच नहीं करेगा, हायर जो अथॉरिटी है वो करती है। ऐसा ही अपने कर्मों में जो अपन ने बांध लिए है अनादिकाल से, कोई परिवर्तन नहीं करता, जनरल रूप से हो ही नहीं सकते।
कुचित कदाचित कुछ ऐसे वीआईपी स्थान दिए हैं, ऐसे कुछ वीआईपी स्थान दिए हैं, बहुत 99% तो जो किया है उसमें परिवर्तन नहीं होता। अब 2, 5, 10% यदि है, बहुत वीआईपी व्यवस्था दी है, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और सच्चे देव को यदि तुमने पहचान लिया है तो, अब देखो करोड़ों अरबों में कितने लोग सच्चे देव को पहचानते हैं। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को यदि तुमने पहचान लिया है और पहचानने के बाद वो तुम्हें मिल गया है और उसके दर्शन करते समय तुम्हारे विशुद्ध परिणाम हो जाएं, तो फिर कर्मों की अदला बदली हो सकती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।